तो दोस्तों अब हम रूल नंबर 13 को देखते हैं। कुछ ऐसा परिस्थिति भी होता है जिसमें हमें एब्रिविएशंस का प्लुरल फॉर्मेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आज उसी पर बात करेंगे कि जो एब्रिविएशंस है, जो डिजिट्स है, या लेटर्स है, या फिगर्स है, उसका प्लुरल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोस्तों यदि लेटर रहे, कोई भी लेटर रहे, तो उसका प्लुरल फॉर्मेशन एपोस्ट्रॉफी एस के द्वारा बनाया जाता है। जैसे अगर हम कहें एल या हम कहें एस, तो अगर हम कहें इसका प्लुरल फॉर्मेशन क्या होगा, तो एस का प्लुरल फॉर्मेशन हो जाएगा एस एपोस्ट्रॉफी एस। अगर हम कहें पी का प्लुरल फॉर्मेशन क्या होगा, तो पी एपोस्ट्रॉफी एस। देखिए अब ये हो गया लेटर का प्लुरल फॉर्मेशन। अगर कोई फिगर है तो उसका भी प्लुरल फॉर्मेशन एपोस्ट्रॉफी एस के द्वारा ही होता है। जैसे अगर हम कहें 5, अगर 5 है तो इसका प्लुरल फॉर्मेशन 5 एपोस्ट्रॉफी एस। अगर हम कहें 7 तो हो जाएगा 7 एपोस्ट्रॉफी एस। उसी तरह यदि हम कोई डिग्री की बात करते हैं तो उसका भी प्लुरल फॉर्मेशन एपोस्ट्रॉफी एस के द्वारा होता है। जैसे बी ए एपोस्ट्रॉफी एस, इसका प्लुरल फॉर्मेशन हो जाएगा ये, और इसका सिंगुलर वही हो जाएगा बी ए। जैसे अगर हम कहें एम में ये भी डिग्री है, तो इसका प्लुरल फॉर्मेशन हो जाएगा एम ए एपोस्ट्रॉफी एस, एम एस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 BAs and 6 MAs applied for this post। तो यहाँ पर देखिए, यानी 5 जो है कैंडिडेट्स BA का है और 6 कैंडिडेट्स जो है MA का है, जो उस पोस्ट के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था। उसी तरह जैसे हम कह सकते हैं, जैसे एक बी का बनाइए, बी का प्लुरल फॉर्मेशन क्या होगा, तो बी एपोस्ट्रॉफी एस। अगर हम कहते हैं, पहले बबल शब्द ले लीजिए एक, इसमें कितना बी आप देख रहे हैं, 1 2 और 3। अब हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 बीज, यानी 3 बी है किसमें, इन दिस वर्ड, इन द वर्ड बबल, इन द वर्ड बबल। उसी तरह कह सकते हैं, माइंड योर 5s and 7s, यानी जो डिजिट्स लिखा हुआ, फिगर्स लिखा हुआ है, उस पर आप फोकस करिए। विशेषता 5 वाले सेक्शंस को देखिए और 7 वाले पार्ट्स को या डिजिट्स को देखिए। तो ये हो गया आपका लेटर, फिगर और डिग्री का प्लुरल फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आजकल जो मॉडर्न एब्रिविएशंस है, संक्षिप्त रूप है, तो आजकल जो है बिना एपोस्ट्रॉफी एस का ही प्लुरल फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे यदि कहें मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ करके प्लुरल फॉर्म नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ एस ही जोड़ करके प्लुरल फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे अगर कहते हैं VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो इसका हो जाएगा VIPs। यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लिया बल्कि एस ही लिया। उसी तरह कहते हैं MP, तो हो जाएगा MPs, MLA, MLAs, MLC, MLCs। तो यहाँ पर देखें, जैसे ओल्ड एज पेंशनर, तो OAPs। तो ये आपका देखिए मॉडर्न इंग्लिश में जो एब्रिविएटेड फॉर्म जो है, उसका प्लुरल फॉर्मेशन उसके अंत में एस जोड़ करके ही कर दिया जाता है।
जैसे वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओएपी मतलब होता है ओल्ड एज पेंशनर। तो ये मॉडर्न इंग्लिश का प्रयोग रहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 3 ऐसे नाउन्स हैं जिसका प्लूरल फॉर्मेशन देखिए कैसे बना जाता है। एक पी, पेज, पेजेस आप बना देते हैं। चलिए आप सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं तो आप क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज करके ईएस जोड़ते हैं, क्योंकि वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। सेंचुरीज, लाइन का करते हैं आप लाइंस। अगर पेज का संक्षिप्त रूप की बात करें तो पेज का संक्षिप्त रूप होता है पी, और इसका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे बनता है तो थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट है। तो पी का प्लूरल फॉर्मेशन होता है डबल पी, अर्थात उसी लेटर को रिपीट कर दिया जाता है प्लूरल फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए सेंचुरी को इंडिकेट करते हैं हम लोग सी से। अब इसका प्लूरल फॉर्मेशन जैसे सेंचुरीज है तो आप सी डबल सी भी लिख सकते हैं। अब देखिए लाइन को एल से सूचित किया जा सकता है एब्रिविएटेड फॉर्म के रूप में। अब इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या कैसे बन जाता है, लाइंस डबल एल करने से। तो ये हो गया डबल पी, डबल सी और डबल एल। ये थोड़ा सा विचित्र प्लूरल फॉर्मेशन है, खैर छोड़िए। जैसा होता है लिटरेचर के क्षेत्र में, इंग्लिश के क्षेत्र में जिस तरह से प्रयोग किया जाता है, यूसेज है, वही हमको देखना है। तो आज हम बात किए 13 रूल नंबर 13 पर, और फिर अगले या नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे रूल नंबर 14 यानी 14वें रूल पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए है मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious